A diamond facial help clear the pores, work on the blackheads, and also clear the acne, thus making the face squeaky clean. It gives your skin some much needed to glow. A diamond facial in itself is a good anti-aging procedure. As a result, it is also good for tightening and firming up the skin. So here I will show you how can you do diamond cleanup in the diamond facial. So this video is very interesting, let's watch. And so here I'm sure a few people are not consider my language, so that's why I will use Hindi and English both languages. So I hope you will enjoy this. And this is a diamond facial. So guys, अब यहाँ पे मैं ये VLCC diamond bleach भी है मेरे पास. And you know that I do home service and this time. And I have taken facial kit, rose water, band, and bleach, blackheads remover. So everything is here, but I forget the tissues. ऐसा होता ही है कि जब भी मैं होम सर्विस के लिए जाती हूँ ना, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर भूल जाती हूँ. तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको, ये है हमारी फेशियल किट. ओके, डायमंड की है. और यहाँ पे हम करने आए हैं क्लीन अप. ओके, तो क्लीन अप के लिए आप सभी लोगों को पता होगा कि हमें 3 स्टेप की ज़रूरत पड़ती है: स्क्रब, क्रीम और पैक. ओके, यार पता है जब भी घर पे आओ ना, तो हमेशा ऐसे होता है कि कभी कुछ भूल जाते हैं तो कभी कुछ भूल जाते हैं. और यहाँ पे मैं टिश्यूज लाना भूल गई हूँ. तो मैंने इनसे कहा है अगर टिश्यूज या कॉटन का कोई भी हैंकी वगैरह हो तो वो ला के दें. तो देखते हैं यार, चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पार्लर जैसी फैसिलिटी घर पे तो मुश्किल होती है थोड़ी सी. यहाँ मैं आपको सारा सामान दिखा देती हूँ जो जो मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे क्लीन अप ही करना है. फर्स्ट वी हैव टू सेट द बैंड एंड आफ्टर दैट वी विल क्लीन द फेस. ओके, तो सबसे पहले बैंड सेट कर लीजिए, उसके बाद फेस को क्लीन करेंगे. तो यहाँ बैंड कर सेट करते समय एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपके जो ईयर हैं वो दबने नहीं चाहिए. ओके, आफ्टर दैट आई यूज्ड रोज़ वाटर. तो यहाँ पे रोज़ वाटर का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये आपके फेस को क्लीन करने में काफ़ी हेल्प करता है. ओके, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मैं टिश्यूज़ लाना भूल गई हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनका हैंकी लिया है और इससे इनके फेस को क्लीन कर रही हूँ. तो मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि आप जब भी होम सर्विस के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, और ये चीज़ें आपके क्लाइंट काफ़ी अच्छे से कंसिडर करते हैं. देन यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है क्लींजिंग. I already told you that I forget the cleansing, so that's why I used cleansing in this facial kit. Okay. एंड अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो और अगर आपने मेरी और भी वीडियोस देखी हैं फेशियल की, तो आपने देखा होगा कि क्लीन अप में हम सबसे पहले क्लींजिंग यूज़ करते हैं. ओके, तो वो क्लींजिंग की जगह मैंने इसी फेशियल किट में से क्लींजिंग ली है, जिसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ें आपको बहुत तरीके से बताई है. इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जब भी आप वीडियो स्टार्ट करो तो पूरी ज़रूर देखो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नुकसान ही देता है. And question is this: why we are using cleansing? So cleansing facilitates the removal of dirt, oil, and throughout the day of skin, your face is continually covered with bacteria, pollutant, virus, dirt, and all that skin cells also. मोस्टली टाइम मैंने आप सभी लोगों को ये बताया है कि जो हमारी क्लींजिंग करते हैं वो हमारे फेस पे जितनी डर्ट होती है, जितना भी डस्ट वगैरह होती है, तो उसको काफ़ी हद तक रिमूव कर देती है. आधा काम तो हमारी क्लींजिंग ही कर देती है. इसलिए कहते हैं कि जब भी आप क्लींजिंग करो ना, तो थोड़ा सा टाइम लेके करो, ताकि आपका जो फेशियल हो या फिर क्लीन अप होने वाला है वो एक अच्छा ग्लो लेके आए. क्योंकि काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई मेरे को क्लीन अप से कुछ नज़र ही नहीं आता. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यार आप ना उस टाइम से पैसों के बारे में सोच रहे होते हो कि हाँ, अगर आप ना अपने काम को एक पैशन बना लोगे ना कि हाँ हमें इसमें अपना 100% देना है, तो डेफिनेटली आप उस काम को ना दिल से, दिमाग से, हर तरह से करोगे. तो इसीलिए जब भी मैं अपना कोई भी काम करती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके करती हूँ, ताकि मेरे क्लाइंट जो हैं वो खुश हो जाएँ. और अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी हो या फिर आप अगर मेरे चैनल पर हो, सब्सक्राइबर हो मेरे, तो आपको पता होगा कि ये मेरे रेगुलर क्लाइंट हैं, और ये जब भी कहीं जाती हैं तो सिर्फ ये मेरे पार्लर में ही आती हैं. ये हमेशा मुझे यही कहती हैं, और इनका फीडबैक भी बहुत अच्छा रहता है. मैंने जितनी बार भी इनका वैक्स किया है या फिर फेशियल किया है, तो हमेशा इनका फीडबैक बहुत अच्छा रहता है. तो जब भी इनको कुछ कराना होता है तो मुझे ही इन्वाइट करती है. एंड इट हेल्प्स अनक्लॉग दी पोर्स दैट गेट चॉक्ड ड्यू टू एक्सटर्नल डस्ट एंड पॉल्यूशन. So a diamond facial helps clear the pores, work on blackheads, and also clears the acne.
सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये आपके डस्ट को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करेगी। एंड जब आप इसको करोगे ना तो आपको समझो कि आपका आधा फेशियल तो हो ही गया। देखो, डायमंड फेशियल का एक सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ये ऑल स्किन टाइप पे किया जा सकता है। ठीक है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी स्किन पे सूट ना हो, और इससे जितनी भी डेड कोशिकाएं होती हैं ना, तो वो सारी रिमूव हो जाती हैं और आपका जो चेहरा है वो ग्लो करने लगता है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगती है कि इस फेशियल में कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, आप किसी भी स्किन टाइप वालों को कर सकते हो। ओके, बट आपको ये पता होना ज़रूरी है कि वो स्किन टाइप में कैसी स्किन है और किस तरह का उनको फेशियल सूट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम फेशियल नहीं, यहाँ पे हम क्लीन अप कर रहे हैं। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप था, क्लींजिंग। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लींजिंग हो चुका है, अब हम इसे रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव करने के साथ आपको अच्छे से रिमूव कर देना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी के ऊपर ही स्क्रब वगैरह करने लगेंगे, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकेंड स्टेप जो है वो रहेगा हमारा स्क्रब। स्क्रब करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अगर आपके क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आपको अपनी फिंगर का यूज़ बहुत ज़्यादा टाइटली यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं रोज़ वाटर भी करती जा रही हूँ। रोज़ वाटर से ये होगा कि आपके हाथ में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र होगा, तो जिससे कि इनको ज़्यादा हार्डनेस फील नहीं होगी। और जो आपकी स्किन है ड्राई है, इस टाइम पे विंटर है तो ड्राई है स्किन, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइटली हाथ नहीं चलाना है, सॉफ्ट करके हैंड चलाना है। और जिस पार्ट पे आपको टैनिंग ज़्यादा नज़र आती है, सपोज दैट चिन पे टैनिंग ज़्यादा नज़र आ रही है, तो वहाँ पे फिंगर का यूज़ हल्का सा टाइटली कर सकते हो। इतना ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि टैनिंग जो है वो चेक वगैरह पे है, लाइक गालों वगैरह पे है, तो आपको गालों पे ज़्यादा तेज के हाथ नहीं चलाना है। एंड डू यू नो व्हाई it awakens dormant cells and boost the skin's metabolic functions, enhance the cellular life of the skin and the regeneration of healthy new cells with this scrub. Okay, so the diamond pigment in it help revive natural skin and make it sparkle. So this is a right, and you should consider this thing when you are doing scrub. So you should know about the scrub benefits and harmness also. एंड जब भी आपको लगे ना कि आपको फेशियल या स्क्रब सॉरी फेशियल या फिर क्लीनअप करने का टाइम नहीं है और आप सिर्फ स्क्रब करना चाहते हो, तो इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि उससे पहले आपको कुछ मॉइस्चराइज़र कर लेना है। ओके, या फिर कोई क्रीम का यूज़ कर लेना है जिससे कि आपकी स्किन ड्राई ना हो, क्योंकि आप डायरेक्ट स्क्रब का इस्तेमाल करोगे तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी और भी ज़्यादा, और हो सकता है आपको बाद में इरिटेशन हो, ईचिंग होने लगे। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड आई होप गाइज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्क्रब। सो स्क्रब के बहुत सारे बेनिफिट हैं जो कि आप सभी लोगों को पता होंगे। सबसे पहला तो ये कि ये जो स्क्रब है ये आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है, और जिससे कि आपकी स्किन पर जितनी भी टैनिंग होती है, जितनी भी गंदगी होती है, वो सारी रिमूव कर देता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका यही होता है। और जो लोग फ्रेशर हैं या फिर अभी जो पार्लर सीख रहे हैं, फेशियल स्टेप सीख रहे हैं, तो वो यहाँ पे आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लीन अप में और फेशियल में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी बताया गया है। और अगर नहीं पता तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो, जो हमारा स्क्रब होता है, सॉरी जो हमारा क्लीन अप होता है, क्लीन अप में सिर्फ हमारे 3 स्टेप होते हैं। ओके, स्क्रब, क्रीम और पैक। ओके, तो हमारा जो वो होता है वो होता है हमारा क्लीन अप। अगर आप क्लींजिंग, जो सबसे पहले हम क्लींजिंग करते हैं ना, उसे हम उसमें इंक्लूड नहीं करते। ओके, और सेकंड जो होता है हमारा फेशियल, तो किसी किसी फेशियल किट में हमारे 5 स्टेप होते हैं और किसी किसी फेशियल किट में 6 स्टेप होते हैं और किसी किसी में 7 भी होते हैं। ओके, तो ये डिफरेंसेस होते हैं अगर आपको। और इसको क्लीनअप को काफ़ी लोग क्लींजिंग भी कहते हैं कि भाई हमें क्लींजिंग कराने, तो इसलिए आप कभी भी कंफ्यूज मत होना कि ये क्लीनअप और क्लींजिंग अलग अलग है क्या। ओके, और अगर मैं प्राइस की बात करूँ कि, क्योंकि क्वेश्चन ये भी उठता है कि भाई इसके प्राइस क्या होने चाहिए, तो देखो ये ना आपके एरिया के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। बट हाँ, मैं नॉर्मली एक बता देती हूँ कि अगर आप फ्रूट का कर रहे हो क्लीनअप वगैरह, तो आपके एरिया के अकॉर्डिंग मेरे यहाँ जो प्राइस चल रहे हैं वो चल रहे हैं फ्रूट क्लीनअप की 250 रुपीज़। ओके, 250। और फिर अकॉर्डिंग टू किट, आपकी कौन सी किट है, आपको
कौन सा क्लीनअप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस डिसाइड किए जाते हैं। और सिंपली आप वो बॉक्स वाले क्लीनअप कर रहे हो जो सिंपली बॉक्स में आते हैं, अगर आप सदर वगैरह में भी गए होगे तो आपने देखा होगा कि हमें बॉक्स मिल जाते हैं जो कि 100 रुपए के भी आते हैं, 150 के भी आते हैं। अगर आप उनमें से क्लीनअप कर रहे हो ना, तो आप प्राइस 150 भी रख सकते हो, 200 भी रख सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका आप कौन सी किट यूज़ कर रहे हो, आप कौन सा स्क्रब लगा रहे हो। एनीवेज गाइस, और मेरे को कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं जो कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने पूछे थे। एक का क्वेश्चन था कि मैम हफ्ते में कितनी बार स्क्रब करना चाहिए। तो हफ्ते में अगर मैं नॉर्मली देखूँ जो या फिर एक्सपर्ट्स जो कहते हैं, उनका मानना होता है कि एक हफ्ते में आप 2-3 बार स्क्रब कर सकते हो। बट एज़ पर माय पर्सपेक्टिव आपको सिर्फ एक हफ्ते में एक ही बार स्क्रब करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्क्रब बार बार कर रहे हो तो आपकी स्किन पे रैशेस होने लगेंगे, दाने भी हो जाते हैं कई बार। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो एक हफ्ते में एक ही बार स्क्रब कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई स्क्रब कितने मिनट तक करना चाहिए। ओके, तो स्क्रब करने का जो टाइमिंग होती है वो 2 से 3 मिनट तक की ही करें। बट यहाँ पे मैं आपको स्टेप सिखा रही हूँ तो इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बट आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इन्होंने और ये तो इतनी देर तक कर रही हैं, क्योंकि देखो वीडियोस में हमें सिखाना होता है, आप लोगों को सीखना होता है। तो एक एक चीज़ें, एक एक स्टेप्स, जैसे हमारे जो स्क्रब के स्टेप होते हैं वो कुछ अलग होते हैं और क्रीम के स्टेप कुछ अलग होते हैं। इसीलिए आपको पूरी वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि अब सर्दी हो रही है, विंटर है, तो आप सभी लोगों को पता है कि सर्दियों में लोग फेशियल क्लीनअप कराना पसंद नहीं करते हैं। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जब वो कराते हैं तो वो गर्म पानी कर लेते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पानी को गर्म नहीं करना है, आपको ठंडे पानी से ही करना है, क्योंकि ठंडे पानी से ग्लो बहुत अच्छा आता है। और अगर आप गर्म पानी से फेशियल कर रहे हो तो बाद में हो सकता है आपकी स्किन पे कुछ शिकायतें मिलें, जैसे कि स्किन थोड़ी ब्लैक लग रही है या फिर ग्लो नहीं आया, इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसलिए जब भी आप ये फेशियल और क्लीनअप करो तो ठंडे पानी का ही यूज़ करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फ्रिज से या फिर उसमें आइस डालो, आपको आइस वगैरह का यूज़ नहीं करना है, आप नॉर्मली वाटर ले सकते हो, क्योंकि सर्दियों में ऑलरेडी इतना ज़्यादा पानी ठंडा होता है कि हमें आइस वगैरह की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये स्क्रब, देखो मैंने यहाँ पे किस तरह से स्टेप कर रही हूँ। प्लीज़ आप बातों के साथ साथ स्टेप पे भी ध्यान देना, क्योंकि ये स्टेप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप सभी लोगों के लिए। मेरे सारे स्टेप यूनिक रहते हैं तो आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर आप खाली स्क्रब कर रहे हो अपने घर पे या फिर पर्सनली आप स्क्रब ही कर रहे हो, तो उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, इसलिए कोई भी कोल्ड क्रीम हो, कोई भी मॉइस्चराइज़र हो तो वो लगा लीजिए, जिससे कि आपकी स्किन ड्राई ड्राई ना दिखे। ओके, तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा जो स्क्रब है ये फिनिश हुआ। ओके, तो स्क्रब अब हम यहाँ पे क्लीन करेंगे और स्टेप आप देख लीजिए, स्टेप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टिश्यू को भिगो लेना है, उसके बाद ही आपको फेस को क्लीन करना है और रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि रगड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रगड़ोगे तो फिर दिक्कत होगी, स्किन पे इरिटेशन होगी और आगे आने वाला स्टेप जो होगा वो फिर जलन करेगा। और स्क्रब करने के बाद आपको इतना ध्यान रखना है कि स्क्रब आपका अच्छे से क्लीन होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है हमारा क्रीम। ओके, तो क्रीम करने से पहले जो हमारा स्क्रब होता है उसे बहुत अच्छे से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि क्रीम करते समय जो स्क्रब के दाने आते हैं वो हमें फिर इरिटेट करेंगे और वो मज़ा नहीं आएगा जो क्रीम से आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्क्रब क्लीन हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे रोज़ वाटर कर दूँगी और इसके बाद जो हम करने वाले ना वो हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है और तभी वो काम हम अच्छे से कर सकते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ ब्लैक हेड्स रिमूवर के बारे में। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक हेड्स पिन लिए है। ओके, और इसको रिमूव करने का तरीका देख लो, क्योंकि इसको रिमूव करना इतना ईजी नहीं होता है जितना ईजी लगता है। और ये जो मेरी क्लाइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब इनको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और मैं इतना स्मूथ
स्मूथली करती हूँ ना, आप जब भी इस पिन का यूज़ करो ना तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको इसको बिल्कुल भी टाइटली ऐसा प्रेस नहीं करना है, मतलब दबाना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको टाइटली दबाओगे तो आपकी नोज़ पे निशान पड़ जाएँगे और वो निशान ऐसे होते हैं कि यार 2-3 महीने तक जाते भी नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है आप सभी लोगों के लिए, अगर आप इस पिन का यूज़ करते हो। ओके, और अगर आप मशीन से निकालते हो तो यार वो इतनी ज़्यादा रेडनेस आ जाती है कि वो ब्लड जमने की वजह से वो जगह जो है वो काली पड़ जाती है। इसीलिए मैं यहाँ पे ये पिन का यूज़ करती हूँ और पिन का यूज़ करने से आप बेनिफिट देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप स्क्रब कर रहे हो या क्लीन अप कर रहे हो या फेशियल कर रहे हो तो ब्लैकहेड्स रिमूवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसी से ही हमारे नोज़ चमकती है और हमारे आपने देखा होगा आपके अंडर द लिप्स आपके छोटे-छोटे से ऐसे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स नज़र आते हैं, तो वो सारे रिमूव करने पड़ते हैं और ये काम एक ब्यूटीशियन बहुत अच्छे से कर सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा अगर आपको जब भी कराना हो तो आप किसी एक्सपर्ट के पास ही जाइए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में रिस्क लोगे ना तो यार आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए आप जब भी जाओ तो अच्छे से पार्लर में जाओ, ताकि वहाँ पे आपको एक अच्छी सर्विस मिल सके और आपके चेहरे पे किसी भी टाइप की दिक्कत ना हो। तो मैं जब यहाँ पे इनको कर रही थी, रिमूव कर रही थी, इनके ब्लैक हेड्स जो थे वो बहुत हार्ड थे। तो ये भी काफ़ी बार होता है कि आपके ब्लैक हेड्स हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं, तो इनके बहुत हार्ड थे तो इसीलिए एक ही बार में रिमूव नहीं होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप ये रिमूव करते हो वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स, तो एक ही बार में रिमूव करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एक ही बार में रिमूव करोगे तो आपकी स्किन पे निशान पड़ जाएगा और जो कि बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा। इसलिए मैं इनकी जब ये रिमूव कर रही थी तो बहुत ही आराम से कर रही थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था इसको रिमूव करवाने में, क्योंकि इनको दर्द भी बहुत हो रहा था। तो यहाँ पे अब हम इनका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा क्रीम। एंड चलो देखते हैं डायमंड जो क्रीम होती है उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, एक लाइन में इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और डायमंड क्रीम आपके उन पोर्स को ओपन अप करने में मदद करता है जो बाहरी धूल मिट्टी के कारण बंद हो जाते हैं। डायमंड क्रीम रोम छिद्रों को साफ करने में मदद करता है और ये ब्लैक हेड्स पर भी बहुत ज़्यादा काम करता है। और साथ ही आपके अगर मुहासे कील वगैरह हो रही हैं उसको भी दूर करता है और इससे आपका जो चेहरा है वो ग्लो करने लगता है। ये तो यार हकीकत है, ये सारी चीज़ें मैं जो बता रही हूँ ये अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। लेकिन याद रखिए कि अगर आपके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हार्ड हैं तो ये उम्मीद बिल्कुल भी मत लगाइएगा कि ये क्रीम से रिमूव हो जाएंगे। ओके, क्योंकि स्क्रब से जब रिमूव नहीं होते हैं तो क्रीम से कहाँ से होंगे, ये सोचिए। तो इसीलिए आप जब भी ये रिमूव करते हो वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स तो एक बार में रिमूव करने की कभी भी कोशिश मत कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको क्रीम का स्टेप बता रही हूँ। क्रीम में आपका जो हाथ होने चाहिए, आपकी जो फिंगर है वो थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए। और क्रीम करते समय अगर आप स्टीम लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, और स्टीम की फैसिलिटी नहीं है तो कोई कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप इसके साथ स्टीम लेते हो तो आपकी जो क्रीम है वो स्किन के अंदर तक ऑब्जर्व हो जाती है और आप जो बेनिफिट चाहते हो, मतलब ये जो डायमंड क्रीम आप कर रहे हो इसका रिज़ल्ट जो देखना चाहते हो वो आप स्टीम के बाद बहुत अच्छे से देख सकते हो। ओके, डायमंड क्रीम करने से आपकी स्किन में एक टाइटनेस आती है, जो हमारी स्किन लूज़ पड़ जाती है उसको टाइट बनाता है और साथ ही आपके चेहरे पे एक वाइटनिंग पैदा करता है, ग्लो लेके आता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है डायमंड क्रीम का। जब भी आपको क्लीन अप करना है तो हमेशा आपको अपने नेक से लेके चलना है, क्योंकि अगर आप नेक से लेके नहीं चलोगे और खाली फेस पे करोगे तो फेस तो क्लीन हो जाएगा बट आपकी जो गर्दन है वो काली रह जाएगी। और हमारा प्रोफेशन ये कहता है कि आप कोई भी सर्विस दो तो उसे इस तरह से दो कि आपके जो क्लाइंट हैं वो आपके पास ही आएँ और वो हर जगह आपको अप्रिशिएट करें कि हाँ भाई आप उन्होंने जो फेशियल कराया है या फिर जो भी सर्विस आपसे कराई है वो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से की है और बहुत यूनिक तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो क्रीम है, क्रीम में बहुत बड़ा रोल होता है हमारी फिंगर का, और हमें कहाँ स्पीड को रखना है कहाँ नहीं रखना है ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो आप जब भी क्रीम रखते हो, क्रीम करते हो तो क्रीम करते समय आप अपनी
फिंगर का टाइटली यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, आप कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए टाइट कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा आपको लूज़ रखना है, देन फिर टाइट। तो इस तरह से आपको ये क्रीम की मसाज करते हुए चलना है। और जब भी आप मसाज करो तो हर स्टेप पे आपको अपने आइज़ को क्लोज़ करते हुए चलना है, मीन्स क्लाइंट के आइज़ को क्लोज़ करना है। और अपर लिप्स इनकी जो है, इनके चिन पे बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस हो रही थी, टैनिंग हो रही थी, क्योंकि ये साउथ से यहाँ पे आई हैं, मतलब इनकी पढ़ाई वगैरह साउथ में चल रही है, तो इसलिए ये वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गई हुई थी। तो ये वहाँ से यहाँ आई हैं, तो यार इनकी बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी। तो इन्होंने मुझसे कहा था कि पूजा कुछ ऐसा बताओ जिससे कि मेरी टैनिंग रिमूव हो जाए। ओके। तो गाइस इसीलिए मैं आपको भी बोल रही हूँ कि आप जब भी इसको कराओ तो हमेशा ध्यान रखो कि आप बाहर जब भी जाओ तो अपने फेस को ढक के जाओ, और बहुत ज़्यादा हीट ना लगे चेहरे पे। लाइक रोशनी, सूरज की जो किरणें होती हैं वो ज़्यादा चेहरे पे नहीं पड़नी चाहिए। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और क्रीम के बाद तुरंत आपको मेकअप या अदर चीज़ें यूज़ नहीं करनी होती है। जैसे बहुत सारे लोग फाउंडेशन का यूज़ कर लेते हैं, तो उन चीज़ों पर भी ध्यान रखना होता है कि वो चीज़ें हमें नहीं करनी होती हैं। और आपको पता ही होगा कि जो हम क्रीम करते हैं वो चेहरे की मालिश होती है, उससे चेहरे की मसाज की जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है आपके चेहरे पे। और जितनी भी टायर्डनेस रहती है, थकावट रहती है आपकी बॉडी में, वो सारी थकावट रिलैक्स हो जाते हैं हम क्रीम की मसाज कराने से। इसलिए जब भी आप क्रीम की मसाज कराओ तो थोड़ा टाइम तक करा सकते हो, इससे किसी भी टाइप की समस्या नहीं होगी। और अगर आप स्टीम ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टीम में उसे बोल रही, जो भाप होती है ना, जो गर्म पानी में से धुआं निकलता है, उसे हम स्टीम कहते हैं। ओके। तो वो ले सकते हो तो और अच्छी बात है, उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आपकी स्किन के अंदर तक क्रीम ऑब्जर्व हो जाएगी। और इससे होगा क्या कि आपके चेहरे पे एक अच्छा ग्लो आएगा, और ये जो ग्लो रहेगा वो एक हफ्ते तक कहीं नहीं जाने वाला। एक हफ्ते तक आपकी स्किन बहुत चमकती दमकती रहेगी। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हो एक बेहतरीन सा लुक, तो ये क्रीम का यूज़ करते समय आप स्टीम ज़रूर लीजिएगा। ये चीज़ें मैं विंटर के लिए बता रही हूँ आपको। अगर आप समर में कर रहे हो ये जो फेशियल है, तो आपको स्टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सर्दियों में कर रहे हो तो स्टीम ले लोगे तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। तो इसी के साथ देखो, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप यहाँ पे अलग बताए हैं, आप देख सकते हो। अगर आपको भी फेशियल आता है या फिर जो बिगनर लोग हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपके जो स्टेप्स हैं वो कुछ अलग होंगे, और यहाँ पे जो मैं स्टेप्स करके दिखा रही हूँ ये कुछ अलग हैं। ओके। तो इसीलिए जितने ज़्यादा स्टेप आप सीखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, आपके क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि वो सिर्फ 2-3 स्टेप्स का ही यूज़ करते हैं, एक सर्कल स्टेप्स का, मुट्ठी का, मतलब 2-3 स्टेप्स का यूज़ करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अपने स्टेप्स पे कमांड बना के रखनी है और प्रैक्टिस करते रहना है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि फेशियल एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा करोगे आपके हाथ में एक ढीलापन आ जाएगा अपने आप ही। कहाँ आपको टाइट रखना है हाथों को, कहाँ ढीला रखना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही बार में नहीं आती है, ये सारी चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। तो इसी के साथ ये जो हमारा स्टेप है वो फाइनल हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो क्रीम थी उसको पूरी तरह ऑब्जर्व कर दिया है स्किन पर, और उसके बाद क्लीन कर दिया है चेहरे को की। तो यहाँ पे अब मैं पैक बना रही हूँ, जो हमारा लास्ट स्टेप होता है पैक। अगर आप भूल गए हो तो मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि क्लींजिंग में हम सिर्फ 3 स्टेप करते हैं। एक होता है हमारा स्क्रब, दूसरा होता है क्रीम, और थर्ड वन होता है हमारा पैक। ओके। तो ये जो हम पैक करेंगे, मैं यहाँ पे इसको फिंगर से लगा रही हूँ क्योंकि बहुत थिक करके लगाना है पैक। अगर आप जब भी देखो कि आपके क्लाइंट के फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो जो पैक होगा वो आपको थिक करके बनाना है, डार्क
वक्त करके पैक लगाना है। ये पैक सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा और काफ़ी बार देखा गया है कि आप जब भी पैक का इस्तेमाल करते हो तो कुछ मिनट बाद बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। ओके, तो आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि उस जलन से घबराएं नहीं, क्योंकि वो जलन आपके चेहरे में एक ग्लो पैदा करेगा, जिससे कि आपकी स्किन में वो पैक ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो डायमंड पैक जो होता है वो स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है और आपकी स्किन को टाइट बनाता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये पैक लगाओ ना, तो जब तक ये पूरी तरह ड्राई ना हो जाए आपको रिमूव नहीं करना। ओके, और साथ ही ये टेक्सचर और टोन में सुधार लाता है। आपकी जैसे डार्क स्किन है तो उसमें वाइटनिंग पैदा करता है। ये डायमंड का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इसीलिए आप इसका पैक जब भी यूज़ करो तो हमेशा थिक करके करो। और किस तरह से पैक लगा रहे हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। डायमंड जो पैक होता है वो आपके चेहरे पे एक ग्लो पैदा करेगा, एक बेहतरीन सा ग्लो लेके आएगा और ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएशन एजेंट की तरह ये काम करता है। और अगर मैं डायमंड फेशियल या क्लीनअप की बात करूँ कि इसके प्राइस कितने पड़ते हैं, कितने रुपए का हो जाएगा, तो देखो ये मार्केट के अलग अलग रेट हैं। और अगर आपने पार्लर की अभी स्टार्टिंग की है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है कि आपको अपने रेट थोड़े से डाउन रखने पड़ेंगे। और जब आपके क्लाइंट आपकी सर्विस देखेंगे, आपके हाथ देखेंगे, तो उनको अगर पसंद आता है तो वो बार बार आएंगे। और 1 या 2 ईयर बाद आप अपने प्राइस बढ़ा सकते हो, अपने पार्लर के रेट थोड़े बढ़ा सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन यार स्टार्टिंग में जब आप काम स्टार्ट करते हो तो आपको थोड़े से रेट डाउन रखने पड़ते हैं, क्योंकि यार अपने क्लाइंट को बुलाना है तो थोड़ा सा तो हमें नुकसान झेलना ही पड़ता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अगर आपकी स्टार्टिंग है तो बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए अपने काम के ऊपर। और स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि हम नर्वस भी हो जाते हैं और साथ ही कभी कभी काम नहीं भी चलता है, क्योंकि ये पार्लर का जो काम है वो सीज़न वाइज होता है। तो इसलिए हमें अपने अंदर एक पेशेंस भी रखना होता है, एक विश्वास रखना होता है कि हाँ भाई हमारे जो क्लाइंट है वो आएंगे ज़रूर। तो इसी तरह से मैं आपको बोलूँगी जैसे कि विंटर में क्लाइंट बहुत कम आते हैं, क्योंकि ना ही कोई वैक्स कराता, ना ही कोई फेशियल कराता, बहुत कम लोग कराते हैं। तो जिससे कि पार्लर का रेंट निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ गाइज़। और मैं आप सभी लोगों को ये बोलूँगी कि अगर आपने इतनी हिम्मत जुटाई है ना कि आपने पार्लर की ओपनिंग करी है, पार्लर खोला है, आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो आगे भी आप अचीवमेंट कर लोगे। तो डोंट वरी यार, सबके साथ ये स्ट्रगल रहता है सबकी लाइफ में। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपके क्लाइंट हैं तो आप प्लीज़ उनको शांत रहने को बोलिए। बट ऐसा होता नहीं है, मैं कई बार बोल चुकी हूँ। मतलब जिन लोगों की आदत होती है ना बोलने की वो बोलते ही हैं। तो ऐसा आप इस चीज़ को बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वो लोग बोलेंगे नहीं तो हम खुद बोर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए इनका जो फेस है वो पूरी तरह ड्राई हो गया। ड्राई होने के बाद मैंने पानी लिया और ये जो हमारा हैंकी है इसको वेट किया, भिगोया और इस तरह से टैप टैप करके पहले पूरे पैक को गीला कर लिया। उसके बाद इसको क्लीन करना है और क्लीन करने के बाद इसकी जो वाइटनिंग है वो देखना आप, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था इसका। और मैम का फीडबैक भी बहुत अच्छा था। तो देखो यहाँ पे इसको ना आपको एक ही बार में रगड़ना नहीं होता है। आप जब भी इसको साफ़ करो तो आपको एक ही बार में रगड़ना नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले टैप टैप करके इसको वेट कर लेना है, गीला कर लेना है। उसके बाद आपको इसको क्लीन करना है। क्लीन करना है किस तरह से देख लीजिए। और आप देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है, इनके चेहरे पे ग्लो सा नज़र आ गया। बट आप बिलीव नहीं करोगे, इस पैक को सुखाने में पूरा 1 घंटा लगा। तो 1 घंटे तक वेट करना पड़ा इस पैक का हमें। तो लेकिन वेट करने के बाद जो इनके चेहरे पे ग्लो आया वो बहुत अच्छा ग्लो आया। बहुत अच्छा चेहरा लग रहा था इनका। और लेकिन यार पूरी तरह इनकी टैनिंग, जो चिन की टैनिंग थे वो रिमूव नहीं हो पाई। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला कि अगर बहुत टाइम से आपके चेहरे पे टैनिंग है तो वो एक ही बार में रिमूव होना पॉसिबल नहीं होता है। तो एक ही बार में रिमूव नहीं हो सकती है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा, अगर ये 1-2 बार और क्लीनअप वगैरह ले लेंगी तो इनके फेस की जो टैनिंग
स्वेलिंग है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने इनके फेस पे अब देखो इनके फेस पे कितना प्यारा लुक आ रहा है। और यहाँ पे ये नॉर्मल कैमरे से वीडियो बन रही है तब जाके इतना अच्छा लुक आ रहा है। और तो सोचो अगर डीएसएलआर से बन रही होती तो क्या ही गजब। एनीवेज दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप आते ही रहना, हम आपके लिए न्यू इनका है वीडियोस लाते खाने का रहते टाइम, हैं। क्योंकि इतना अच्छा इन्होंने काम किया है, देख सकते हो आप, बिल्कुल ही टैनिंग वगैरह सब रिमूव हो गई है। मोस्टली साउथ से यहाँ आना तो फिर होता ही है ऐसा, तो टैनिंग तो हो ही जाती है। तो अब है इनके नाश्ते का टाइम, तो इनका नाश्ता देख सकते हो आप। मैं आपको इनका नाश्ता दिखाती हूँ। इनका नाश्ता यहाँ पे है ये वेज रोल्स 2 तरह की चटनी के साथ, इनकी कॉफी, गाजर का हलवा, और ये बैठे ये